हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस डिकोडर। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के न्यू प्लान जो कि जीवन उमंग प्लान है। यह है एलआईसी का प्लान नंबर 945। इस वीडियो में आपको इस प्लान से जुड़ी हुई सारी जानकारियां मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं की फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल प्लान है, यानी ये शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है और इंडिविजुअल इसको प्लान को ले सकते हैं। ग्रुप प्लान ये नहीं है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी पूरी जिंदगी 100 वर्षों तक ये प्लान है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं। आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट फ्रॉम एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी जैसे आपका प्रीमियम पेमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पे पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। कितनी पेंशन मिलती है, क्या मिलती है, उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको लमसम पेमेंट मिल जाता है मैच्योरिटी, और पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी लमसम पेमेंट है वो मिल जाता है। कैसे काम करता है इस पे भी हम विद एग्जांपल्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। कितना लोन मिलता है, कब मिलता है, ये भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्लान से जुड़ी हुई सारी जानकारी है वो मिल जाएगी। आपको कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्लान को लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड है, आपको 2 लाख का लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखा है। हालांकि मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो फाइनेंशियल कैपेसिटी के बेस पे डिसाइड किया जाता है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। 15, 20, 25 और 30 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो 100 इयर्स माइनस एज एट एंट्री जो आपका रहेगा वो आपका पॉलिसी टर्म रहेगा। मिनिमम एज एट एंट्री की बात करते हैं तो 90 दिन का कोई बच्चा है उसके नाम से भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। 90 दिन अगर किसी बच्चे ने कंप्लीट कर लिया है उसके नाम से भी ये पॉलिसी ली जा सकती है। तो मिनिमम एज को लेकर के कुछ अलग से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करते हैं तो 55 वर्ष की अगर आपकी उम्र है तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। 55 वर्ष की उम्र आपने क्रॉस कर ली तो फिर आप ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। मिनिमम एज एट एंट्री एट द एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी जब प्रीमियम पेमेंट खत्म होता है तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर कोई बच्चे के नाम से आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 30 वर्ष का रखना ही पड़ेगा। मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी जब प्रीमियम पेमेंट आपका खत्म होता है तो आपकी मैक्सिमम एज है वो 70 वर्ष हो सकती है। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। एज एट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी है वो 100 वर्ष पे हो जाती है। बहुत सारे लोग 100 वर्ष के बाद भी जीवित रहते हैं तो उनके केस में 100 वर्ष पे मेच्योरिटी हो जाती है। या पॉलिसी होल्डर की मान लीजिए डेथ हो जाती है, उस टाइम पे भी पॉलिसी को मैच्योर मान लिया जाता है और सर्वाइवल पे जो भी बेनिफिट है वो नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। और अगर डेथ नहीं होती है तो 100 वर्ष के एंड में जो पॉलिसी धारक है उनको बेनिफिट है वो दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की। क्योंकि ये पॉलिसी एक बच्चे के नाम से भी ली जा सकती है तो वहां पे रिस्क की कवरेज की शुरुआत कब होती है तो वो जान लीजिए। अगर बच्चे की उम्र मान लीजिए 8 वर्ष या उससे ऊपर है तो पॉलिसी रिस्क है वो इमीडिएटली शुरू हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद रिस्क कवरेज है वो शुरू होता है। या जब पॉलिसी होल्डर की उम्र है वो 8 वर्ष हो जाती है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उनकी उम्र है 7 वर्ष, ठीक है। उस केस में रिस्क कवरेज है वो 1 वर्ष बाद, यानी जब बच्चे की उम्र 8 वर्ष होगी तो रिस्क कवरेज है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र है 3 वर्ष तो रिस्क कवर स्टार्ट होगा 2 वर्ष बाद, यानी जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जाएगी तब। अब बात करते हैं एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं पॉलिसी को कि पॉलिसी काम कैसे करती है। हाँ, पहला हम एग्जांपल लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी मैच्योर होने तक जिंदा रहते हैं, यानी पॉलिसी धारक 100 वर्ष को क्रॉस कर जाते हैं। उस केस में क्या होगा, एज ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे हम लेते हैं 35 वर्ष और सम एश्योर्ड यहाँ पे लिया हमने 20 लाख का और ऑप्ट फॉर प्रीमियम पेइंग टर्म लिया 30 वर्षों का। और यहाँ पे लगभग जो आज के हिसाब से प्रीमियम की बात करते हैं, पहले साल में थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बाद में नेक्स्ट ईयर से आपका जो प्रीमियम मंथली प्रीमियम है वो लगभग 5,547 रुपए विद जीएसटी रहता है। ये जीएसटी के हिसाब से प्रीमियम है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है।
अब यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट 30 वर्षों का है, तो 30 वर्षों तक पॉलिसी धारक है उनको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो टोटल ये 30 वर्षों में लगभग 19,57,645 रुपए का प्रीमियम भुगतान एलआईसी को कर चुके होते हैं। अब क्या होता है जब इनकी उम्र होती है 65 वर्ष, तो यहाँ पे इनके 30 वर्ष प्रीमियम के पूरे हो गए, 35 प्लस 30 यानी 65 वर्ष। तो अब इनका क्या है प्रीमियम भुगतान है वो रुक जाता है, और यहाँ पे इनको क्या है एलआईसी की तरफ से जो सर्वाइवल बेनिफिट जो हम बात कर रहे थे 8% ऑफ सम एश्योर्ड ये ईयरली मिलना शुरू हो जाता है, यानी एक पेंशन के रूप में उनको सालाना 8% सम एश्योर्ड का मिलेगा। यहाँ पे सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख का 8% यानी 1,60,000 रुपए जो है पॉलिसी धारक उनको मिलना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, वो पॉलिसी है वो चलती रहती है, और जब पॉलिसी धारक की उम्र हो जाती है 100 वर्षों तक तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। अगर मान लीजिए 65 वर्ष के बाद अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है कभी भी, तब भी पॉलिसी को मैच्योर मान लिया जाएगा और मैच्योरिटी बेनिफिट है वो दे दिया जाएगा, और उसके साथ ही साथ ये जो सालाना बेनिफिट मिल रहा है वो वहां पे रुक जाता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि पॉलिसी धारक की डेथ नहीं होती है 100 वर्षों तक, तो यहाँ पे क्या होता है मैच्योरिटी बेनिफिट है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे पॉलिसी धारक की उम्र अगर 90 वर्ष पे डेथ हो जाती है तो इसको मान लीजिए 90 वर्ष पे मिल जाएगा। 70 वर्ष पे होती है तो 70 वर्ष पे ये बेनिफिट है वो मिल जाते हैं। अमाउंट होती है वो डेफिनेटली कम होगी अगर पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे हम अमाउंट ले रहे हैं 100 वर्षों की। तो यहाँ पे क्या मिलता है इनको मैच्योरिटी पे, पहला मिलता है सम एश्योर्ड मिल जाता है, वो मिल जाता है 20 लाख रुपए। वीएसआरबी बेनिफिट मिल जाता है इनको 59.80 लाख रुपए का, लगभग 60 लाख का यहाँ पे वीएसआरबी बेनिफिट मिल गया, और फाइनल एडिशनल बेनिफिट है वो लगभग 71 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हम पास रिकॉर्ड को देखते हुए ये बनाए हैं। हो सकता है ये जो वीएसआरबी एंड एफएबी है ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे टोटल लगभग इनको 1,50,80,000 रुपए है वो मिलते हैं मेच्योरिटी पे। तो यहाँ पे आपने देखा टोटल प्रीमियम का भुगतान किया इन्होंने 19,57,000, साथ ही साथ इनको 65 साल से लेकर के 100वें वर्ष तक सालाना 1,60,000 रुपए का जो पेंशन था वो मिलने लग गया, और मेच्योरिटी होने पे इनको 1,50,80,000 का मेच्योरिटी बेनिफिट भी मिल गया है। अब हम बात करते हैं अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है उस केस में। अगर पॉलिसी धारक की मान लीजिए डेथ हो जाती है, सेम एग्जांपल हम लेते हैं, और यहाँ पे पॉलिसी धारक है उनकी डेथ हो जाती है 50 वर्ष की उम्र में, यानी प्रीमियम पेमेंट खत्म हुआ उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। उस केस में क्या होगा डेथ कवरेज के रूप में इनको सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस जो बोनसेस होंगे वो मिल जाएंगे। तो जितनी लेट ये डेथ होती है उतना ये बोनस का पार्ट है वो बढ़ता जाएगा। सम एश्योर्ड है वो 20 लाख रुपए था हमारे केस में, तो वो सेम रहेगा। बोनस है वो जितनी लेट डेथ होगी वो ज्यादा मिलता रहेगा। अब अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस पॉलिसी के साथ साथ राइडर्स भी लिए जा सकते हैं, टर्म प्लान राइडर लिया जा सकता है, यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर लिया जा सकता है, सिंपल एक्सीडेंटल डेथ राइडर लिया जा सकता है यहाँ पे, और क्रिटिकल इलनेस कवरेज राइडर भी यहाँ पे लिया जा सकता है। ये राइडर एडिशनल कवरेज देते हैं, एडिशनल प्रोटेक्शन देते हैं, इनके लिए एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप चाहे तो लोन अगेंस्ट पॉलिसी ले सकते हैं। इसके लिए आफ्टर 2 इयर्स 2 सालों तक प्रीमियम का भुगतान किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर वैल्यू की अगर बात करते हैं तो आप चाहे तो पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, अगर इसके लिए आपको कम से कम 2 वर्षों का प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, और इसमें आपको अप टू 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं यहाँ पे, तो टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो इनकम टैक्स के रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। जो हम सालाना जो 8% की बात करते हैं वो कंप्लीटली टैक्स फ्री रहता है। तो दोस्तों ये था एलआईसी का जीवन उमंग वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से पूरी इस जो प्लान है उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। और वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा आपको, और कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,